नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर नेता लखीमपुर जाने की सियासी दौड़ क्यों लगा रहे हैं। लखीमपुर हिंसा पर लखनऊ से लेकर दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान तक सियासत गर्मा गई है। राहुल और प्रियंका गांधी भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लखीमपुर के लिए निकलने वाले हैं। माना जा रहा है कि लखीमपुर मामले के जरिए कांग्रेस सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। 22 के महासमर में हम यह भी जानेंगे कि राहुल गांधी के वार पर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया। आखिर बीजेपी ने कांग्रेस को क्यों सिखों के नरसंहार की याद दिलाई। तो लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आरोप है कि किसानों को जीप से कुचलकर मार दिया गया, लेकिन मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। राहुल के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी ने कहा कि लखीमपुर मामले को लेकर विपक्ष नकारात्मक सियासत कर रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस को सिखों के नरसंहार की भी याद दिलाई है। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। सरदारों पे नरसंहार हुआ है तो वो नरसंहार कांग्रेस के रिजीम में हुआ है और इमरजेंसी लगा के किया गया। लखीमपुर मामले को लेकर यूपी का सियासी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि हम वहां ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 घंटा भी नहीं बीता था कि बीजेपी ने उन पर पलटवार कर दिया। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जताना चाहते हैं कि मैं भी हूँ ना, वो पर्यटन के लिए आ रहे हैं। मैं वहाँ जाकर बात समझना चाहता हूँ ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी, सचमुच में ग्राउंड रियलिटी अभी तक किसी को नहीं मालूम। कांग्रेस के नंबर 1 परिवार के एक और युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है, मैं कहाँ हूँ तो मैं कहाँ हूँ, तो इसलिए मैं भी हूँ ना। उन्होंने कहा हम भी पर्यटन पे निकल लें। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया गया, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहीं राहुल के वार पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए उन्हें सिखों के नरसंहार की याद दिलाई। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है। इस देश में, आजाद देश के अंदर सरदारों पे नरसंहार हुआ है तो वो नरसंहार कांग्रेस के रिजीम में हुआ है और इमरजेंसी लगा के किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं। हाथरस केस में प्रेशर के बाद ही कार्रवाई हुई थी। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि सच सामने आएगा, चाहे राजा हो या रंक, सभी को कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं। योगी सरकार प्रतिबद्ध है कि सच सामने आएगा और लेकर आएंगे, और जो भी दोषी है, चाहे वो राजा हो या रंक, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानून कहता है। लखीमपुर मामले पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। यूपी में 3 दशक से सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी भी किसानों के मुद्दे को लेकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। भाई बहन की जोड़ी को लगता है कि लखीमपुर का संवेदनशील मुद्दा पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लखीमपुर के मुद्दे पर केंद्र और यूपी सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया। वहीं संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी फिर भ्रम जाल फैला रहे हैं।
अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खेरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करें। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। इररेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बिकम द सेकेंड नेम ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं यही उनका कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य निर्वाहन कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें, हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में हर स्थान पे शांति बनी रहे। लखीमपुर हिंसा मामले पर कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही। कांग्रेस लखीमपुर के जरिए पंजाब के सियासी समीकरण को भी साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पंजाब के सीएम, चरणजीत सिंह चन्नी छत्तीसगढ़ के सीएम, भूपेश बघेल लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस पूरी ताकत से सियासी लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गई है। लखीमपुर में हुई हिंसा पर सियासत गर्म है। खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस लखीमपुर कांड के जरिए पूरे देश में बड़े आंदोलन की योजना बना रही है। कांग्रेस लखीमपुर के जरिए पंजाब को भी साधने की कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ में चन्नी को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस तराई के जिले में खुद को मजबूत करना चाहती है। लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर में सिखों की आबादी को भी साधने की कोशिश है। ये कानून व्यवस्था देखने का काम उनका है, लेकिन उसकी बात करें कि एक मंत्री का बेटा एक मंत्री गुंडे की भाषा बोलता है और उसका बेटा थार गाड़ी लेके खुलेआम चढ़ाता हुआ 9 लोगों को मार देता है, उस पर प्रशासन कहां था? उस पर कानून व्यवस्था कहां थी? राहुल गांधी के साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि मृतकों के परिवार को 50-50 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार 50-50 लाख की मदद देगी। दुख में हम सबको खड़ा होना, दुख बांटने का काम हम सबको करना है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपए, जिसके परिवार में अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपए देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से ही हुई थी। लखीमपुर हिंसा पर संवेदना का मरहम लगाकर कांग्रेस पंजाब में भी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को उतारकर ओबीसी वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं इससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी की अधिकारियों से जमकर बहस हुई। दरअसल प्रशासन राहुल को अपनी गाड़ी से सीतापुर और लखीमपुर ले जाना चाहता था, लेकिन राहुल अपनी गाड़ी से लखीमपुर जाने के लिए अड़े थे। जब अधिकारी नहीं माने तो एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। आखिरकार राहुल की धरना पॉलिटिक्स काम आई और अधिकारियों को उनकी बात माननी पड़ी। ये देखिए, मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई,
अब चलने दीजिए ना मुझे। ये देखिए कैसी परमिशन है ये। लखीमपुर खीरी जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे राहुल गांधी के तेवर से साफ है कि वो इस मसले पर बीजेपी को सियासी पटकनी देकर ही मानेंगे। दरअसल राहुल गांधी लखीमपुर खीरी अपनी गाड़ी से जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती सरकारी गाड़ी से ले जाने की कवायद की जा रही थी। इसके बाद एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ उनकी जमकर बहस हो गई। निकलने दीजिए मुझे। ये देखिए इधर जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई जी, अब चलने दीजिए ना मुझे। ये देखिए कैसी परमिशन है ये जी। तो आपको लग रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है? आप मुझे बताओ ये कौन सी परमिशन है, मैं निकल सकता हूँ प्लीज? ये देखिए परमिशन। अधिकारियों के साथ बहस के बाद राहुल गांधी एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। प्रशासन अपनी गाड़ी से राहुल को सीतापुर और लखीमपुर ले जाने पर अड़ा रहा। इस बीच एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा भी हुआ। राहुल ने फिर वहां मौजूद लोगों से कहा कि ये लोग जबरदस्ती अपनी गाड़ी से ले जाना चाहते हैं, जबकि मैं अपनी गाड़ी से जाना चाहता हूं। ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। मुझे नॉर्मल में जाना है, मुझे वीआईपी में जाना ही नहीं है। सर आपकी सिक्योरिटी को देखिए सर। नहीं मुझे इसमें जाना है सर। पूरा जाम है तिराहा। कुछ जाम नहीं है, हम वहाँ से जाना चाहते हैं सर। केवल सर सिक्योरिटी को देखे सर। अरे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? हमारी गाड़ी यहाँ है, हमारे अपनी गाड़ी में जाने दो ना। मैम लेट अस सिट इन सर। हम सुबह से एक्सरसाइज करके सर आपने प्लान किया। आप आगे लगा दीजिए। आप लगा लीजिए। राहुल गांधी की सियासत से साफ है कि वो सुलगते लखीमपुर खीरी के जरिए यूपी से लेकर पंजाब तक अपनी पार्टी में नई जान फूंकना चाहते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो कांग्रेस ने लखीमपुर हिंसा को बनाया सियासी मुद्दा। मैं पूरे देश में बड़े आंदोलन की योजना। पंजाब राजस्थान में कांग्रेस का धरना। देश के कई हिस्से में कांग्रेस का प्रदर्शन। वहीं मंत्री की बर्खास्तगी तक आंदोलन जारी रखने का कांग्रेस ऐलान कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू का लखीमपुर कूच का भी ऐलान है। इसके अलावा भरतपुर बॉर्डर से कल रवाना होंगे राजस्थान कांग्रेस के नेता। 22 का महासमर जारी है। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रस्तुतकर्ता डॉलर बिग बॉस, फिट है बॉस। सीतापुर पहुंचे राहुल गांधी। पीएसी गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी से कर रहे हैं मुलाकात। कुछ देर बाद दोनों रवाना होंगे लखीमपुर खीरी। लखनऊ के इटौंजा टोल प्लाजा पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। राहुल गांधी के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे कार्यकर्ता, पुलिस से भी कहा सुना। चंदौली को सीएम योगी की बड़ी सौगात। 529 करोड़ की 144 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। राजकीय मेडिकल कॉलेज की भी रखी आधारशिला। ऋषिकेश में सीएम धामी ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। ऋषिकेश एम्स में 161 गैस प्लांट का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। एमपी के मुरैना में हादसे का शिकार हुई अलीगढ़ पुलिस की गाड़ी। 3 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। चोरी के मामले में दबिश देने जा रही थी पुलिस। और ये राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। इससे पहले जिस तरीके से लखनऊ से सीतापुर पहुंचे राहुल गांधी, और तस्वीरें आपको लगातार राहुल की हर एक तस्वीर न्यूज़ स्टेट दिखा रहा है। और राहुल गांधी की ये सीतापुर की तस्वीर है, जहां पर पीएससी के गेस्ट हाउस में जिस तरीके से प्रियंका को रखा गया था, उसके बाद ही राहुल मिलने के लिए पहुंचे। जी बिल्कुल। उसके बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी की मुलाकात की ये तस्वीर है, जहां पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से एमएलसी दीपक सिंह दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जिस तरीके से प्रियंका गांधी को नजरबंद किया गया था यहाँ गेस्ट हाउस में, पीएससी गेस्ट हाउस में, कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहर लगातार बने हुए थे और वहीं टेंट लगाकर खाने पीने का सामान लेकर पहुंच गए थे। हालांकि प्रशासन ने उस दौरान उन्हें रोका भी था। और तस्वीरें देखिए, लखीमपुर किसान नरसंहार में शहीद हुए अन्नदाताओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये कांग्रेस हालांकि लगातार कल से ही आज तक ये तस्वीर लगातार देखी जा सकती है। ये पीएससी गेस्ट हाउस के बाहर की तस्वीर है। आप देखिए बाहर कांग्रेस के नेता, हालांकि पुलिस की टीम भी लगातार मौजूद है, क्योंकि कोशिश ये हो रही है कि जिस तरीके से राहुल और प्रियंका अंदर हैं, ये भी
कांग्रेसी कार्यकर्ता अंदर दाखिल हो सके, लेकिन लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को एक इवेंट के तौर पर कांग्रेस ने बना दिया है और लगातार अब राहुल गांधी सीतापुर पहुंचे। सीतापुर से ये लाइव तस्वीरें आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे हैं। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि लखनऊ और सीतापुर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 45 मिनट का रास्ता। और ऐसे में आप समझ सकते हैं जिस तरीके से कल से ही डटे हुए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, क्योंकि लखनऊ से काफी तादाद में, आसपास के जिलों से काफी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए। जैसे जैसे ये खबर लोगों को लगती रही कि प्रियंका को गेस्ट हाउस में रखा गया है, नजरबंद किया गया है, और इसीलिए कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार पहुंचते नजर आ रहे। और जब यह खबर मिल गई कि दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे राहुल और लखनऊ से वो पहुंचेंगे सीतापुर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं एमएलसी दीपक सिंह और साथ ही साथ अजय कुमार लल्लू की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से लोगों को समझाते हुए, हटाते हुए भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम लगातार मौजूद है। और एक झलक पाने को बेकरार कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। जिस तरह से लगातार 3 दिन से कांग्रेस कार्यकर्ता सीतापुर में टेंट लगाकर बैठे हुए थे और अपने नेता को देखने की, उनके हिरासत से छूटने की, उनकी गिरफ्तारी से रिहा होने की मांग कर रहे थे। और आखिरकार जब प्रियंका गांधी रिहा कर दी गई तो उसके बाद की तस्वीर जहां राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे हैं और लखनऊ से सीधा काफिला निकला था जो सीतापुर पहुंच चुका है। और आपको बताया कि न्यूज स्टेट लगातार लखनऊ से राहुल गांधी के काफिले की तस्वीर आपको दिखा रहा था और अब सीतापुर की यह सीधी तस्वीर जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। सीतापुर पहुंचे राहुल गांधी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी से मुलाकात चल रही है। राहुल गांधी की थोड़ी देर में लखीमपुर के लिए दोनों रवाना होंगे। राहुल, जाहिर तौर पर ये पीएससी गेस्ट हाउस के गेट की तस्वीर है, क्योंकि यहां जिस तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है लगातार, कल से आज तक सबने देखा किस तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है। अब इंतजार महज इस चीज को लेकर हो रहा है कि कब राहुल, प्रियंका और साथ ही साथ पंजाब के सीएम, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम सब साथ में निकलेंगे यहां से लखीमपुर खीरी के लिए। और उससे पहले कार्यकर्ताओं को संभालते हुए कांग्रेस के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के। पिछले 3 दिनों में लखीमपुर खीरी हिंसा को कांग्रेस ने जमकर भुनाया। 3 दिन में प्रियंका गांधी के कई रूप दिखे। पूरी घटना का कांग्रेस ने कैसे राजनीतिकरण किया, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तारीख 4 अक्टूबर 2021। लखीमपुर हिंसा के चंद घंटे ही बीते थे कि दिल्ली से यह खबर आई कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ के लिए उड़ान भर चुकी है। प्रियंका की मंजिल थी लखीमपुर खीरी, लेकिन वो घटना स्थल तक पहुंच पाती उससे पहले ही सीतापुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने सीतापुर प्रशासन के रवैये पर सवाल भी खड़े किए। हिरासत में प्रियंका, राजनीति जारी। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या? ये क्या? हिरासत में प्रियंका गांधी ने सियासत को खूब भुनाया। सबसे पहले कमरे में उनका झाड़ू लगाते हुए वीडियो सामने आया, फिर देखते ही देखते उन्होंने इस मौके को ही मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। वीडियो जारी करके शासन प्रशासन से सवाल किए। मनाही के बाद भी फोन से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूं कि ये आदमी आजाद क्यों है। प्रियंका की रिहाई। पूरे मामले में राजनीति बढ़ती देख मंगलवार को पुलिस ने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया।